हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाई उम्मीद करता हूँ आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस किए थे जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन से रिलेट कर रहे थे, जो कि 14 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब की बार जून के पेपर के लिए। तो उसी पार्ट्स को कंटिन्यू करते हुए भाई आज भी हम लोग का टारगेट होगा कि 10 से 12 क्वेश्चन करने का। ये हमारा डे 2 है। ठीक है, कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस करने में ऐसे ही हम लोग एग्जाम तक खूब क्वेश्चन करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन का रोज का टारगेट रखेंगे तो लगभग 1000 1200 1500 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व कर लेने हैं सिर्फ यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब फटाफट से तैयार हो जाओ। कॉपी पेन अपना भाई क्या क्या निकाल लो, कॉपी पेन है ना, कैलकुलेटर, ये सब लेके बैठो साथ में। ठीक है, मेरे साथ साथ फटाफट अभी इन क्वेश्चंस को करके हटा दो। एकदम बिल्कुल मतलब बिल्कुल सॉलिड से तैयार कर लो। ठीक है, अगर आप चैप्टर्स पढ़ चुके हो, आपको लगता है क्वेश्चन आता है, तो वीडियो को पहले आप खुद पॉज करोगे तब, है ना, देखोगे। देखना अगर आंसर मैच बिल्कुल मेरे से आंसर मैच करोगे, अगर देखना सही आता है आपका आंसर तो बहुत गुड, खुद को 1 नंबर दे लोगे। अगर नहीं आता है तो पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे कि मैंने कैसे किया और कौन से पार्ट में कितना टाइम दिया। ठीक है, और आप वहां पे कहाँ पे कैसे स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए स्टार्ट करते हैं फटाक से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन है, लिखा है मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम। भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले आंसर तो बता ही दूंगा, तो इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डेविएशन डेविएशन मतलब क्या होता है, डेविएशन मतलब होता है डी। ठीक है, डी, ये डेविएशन हम लोग भाई कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एक तो मीन से ले सकते हैं, जिसको ये मीन होगा हमारा एम। अगर डेविएशन मीन यानी एम से लिया गया तो उसका सम मतलब समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ये क्या आंसर दे देता है, जीरो आंसर दे देता है। डे तो क्या प्रॉपर्टी बनी कि डेविएशन अगर मीन से लिया जाए तो क्या होता है, जीरो होता है। अगर यही डेविएशन को मीन से लिया मतलब एम से लिया, है ना, और लेकिन उन्हीं डेविएशन के जो जो डेविएशन आए उनका स्क्वायर कर दिया फिर उसको ऐड किया, तो जो इसका सम आएगा वो एक मिनिमम वैल्यू आएगा। कैसी वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। तीसरा पॉइंट, अगर डेविएशन को तुमने मीन की जगह मीडियन से ले लिया, है ना, मीडियन से ले लिया, तो ये जो डेविएशन है, जो डेविएशन टेकन फ्रॉम जो मीडियन है ना, वो क्या, सॉरी यहाँ पे होगा मीडियन, थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ। मीडियन, है ना, मीडियन, ये यहाँ पे क्या होगा, ये एक मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ये एक मिनिमम वैल्यू देगा, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। और यहाँ पे ये जो डेविएशन है नॉर्मल डेविएशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बनती है कि एब्सोल्यूट डेविएशन जो है मतलब मीडियन से लिया वो मिनिमम। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, मतलब समेशन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार, मतलब यहाँ मॉडुलस का साइन होता है, मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यूज होंगे उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी डेविएशन का मॉडुलस ले लिया और वो डेविएशन मीडियन से लिया गया है, ठीक है, तो वो कैसी वैल्यू देगा, एक मिनिमम वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो ठीक है, तो बस अब तुमको आंसर खुद ही मिल गया। मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम, अगर मीन से ले लेंगे तो आंसर जीरो। ठीक है, जब मीडियन से लेंगे तभी हमको मिनिमम वैल्यू देगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने साथ साथ रिवाइज कर ली। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया, मजा आया। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई कि डेविएशन मीन से लिया एम से लिया तो जीरो, अगर वही डेविएशन एम से लिया और उसका स्क्वायर कर दिया तो मिनिमम, वही डेविएशन अगर मीडियन से लिया लेकिन एब्सोल्यूट डेविएशन लिया मतलब मॉडुलस के साइन के साथ, तो कैसी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और तो इसी बात को देखते हुए जो मीन डेविएशन है वो लीस्ट कब होगा, जब हमारे डेविएशन कहाँ से लिए जाएंगे, मीडियन से। क्यों, क्योंकि अगर मीन से लिया तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। तो मीडियन से, मोड से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन, आंसर बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ठीक, आ जाओ। हाँ देखो एक और क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है इन जूलॉजी डैश इज यूज। जब भी जूलॉजी एक ब्रांच है स्टडी की, ठीक है, वहां पे हम लोग मोड यूज करते हैं। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को अगर याद मालूम नहीं होगा कौन सी फील्ड में क्या यूज होता है तो तुम नहीं कर पाओगे। तो जूलॉजी की फील्ड में क्या यूज होता है, जूलॉजी वाली फील्ड में हम यूज करेंगे क्या, मोड। सबसे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, जूलॉजी की फील्ड में क्या यूज करना है, मोड। बार बार बोलो, जूलॉजी मतलब मोड, जूलॉजी मतलब मोड। याद हो गया, ठीक है। अब अब वापस से आ जाते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब दो क्वेश्चन थ्योरी कर लिए, अब ये क्वेश्चन जरा पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आएंगे, फिर ये वाले, ये जो अभी मैंने दिखा ना, ये जो दो दो थ्योरी के, इनको भी बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं जरा एक और क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 15 स्टूडेंट हैं, उनकी द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट। भाई यहाँ n दे रखा है और यहाँ x बार दे रखा है, ठीक है। इन 15 स्टूडेंट्स की मीन जो है, जो एवरेज एज है वो 9 ईयर्स हो गया। तो इसका समेशन x कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे। समेशन x ऐसे निकल सकता है भैया, हमको मालूम है मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। तो यहाँ पे रखा तुम्हारा ये मीन 9, समेशन x निकालना है, n 15, समेशन x कितना हो गया 9 इंटू 15। जरा जल्दी से करो, 15 9 तक कितना होता है 135, 135। तो हमारा समेशन x कितना आ गया 135। फिर इसी में इन्हीं 15 लोगों में से जो 5 लोग हैं, मतलब माइनस कर देंगे 5 लोग, ठीक है। इन 5 लोगों का मीन दे रखा है इन 13 साल। तो इसका समेशन x कितना आ गया, इसका समेशन x आ जाएगा 13 इंटू 5, 13 5 का कितना होता है 65, 65 को हटा देंगे, ठीक है, बाद में हटाएंगे। फिर इनमें 8 स्टूडेंट और चले गए तो -8 और हो गया। इनका जिनकी मीन एज था 5, जिनकी मीन एज थी 5, तो इनका समेशन x कितना हो जाएगा, इसका समेशन x हो जाएगा 8 इंटू 5 यानी तुम्हारा 40, ठीक है। तो जल्दी से अब माइनस करते हैं। माइनस करो जरा, 15 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 8, बचे कितने लोग, यहाँ पे लोग बच गए 2, ठीक है, 2 लोग। इन 2 लोगों का समेशन x कितना बचा जरा, 135 माइनस 65 माइनस 40 करा तो 2 लोगों का वो कितना आ गया, 2 लोगों का हमारा मीन, हमारा समेशन x आ गया 30। तो इसका मीन निकालना है 2 लोगों का, रिमेनिंग लोगों का मीन निकालना है, तो कैसे होगा समेशन x अपॉन n यानी 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, हमारा x बार आ गया 15 जो कि आंसर हो गया। बताइए जल्दी से, आराम से, एक बार 2 मिनट का टाइम दिया, ब्रेक लो 2 मिनट का, मैं रुका हुआ हूँ, जल्दी से देख लो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, देख लिया, नोट कर लिया, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अगर क्लियर है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से पीछे ले जाओ वीडियो को, दोबारा ये समझो। भाई 15 लोग थे, उसमें से 5 लोगों का 5 लोग हट गए, 8 लोग हट गए तो बचे 2 लोग, ठीक। 15 लोगों का मीन 9 था तो उसका समेशन x आ गया 135, उनमें से 5 लोगों का समेशन x हटा दिया जो था 165, ठीक है। उसमें से 8 लोगों का समेशन x हटा दिया जो था 40, टोटल बचा 30। अब 2 लोगों का समेशन x है 30, तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है इन 2 लोगों का मीन, तो कितना आ गया 15। चलो अब जल्दी से आ जाते हैं, जो 2 थ्योरी क्वेश्चन छोड़े थे, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 थ्योरी वाले क्वेश्चन पे अपने। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, मेरा पेन, मेरा पेन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, भैया सेंटर, ये सीटी मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कौन से एवरेजेस कहलाते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर एवरेजेस कहलाते हैं। याद रखना एकदम, जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो फर्स्ट ऑर्डर, क्यों, क्योंकि ये हमारी स्टैट्स का पहला चैप्टर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर। और डिस्पर्जन कौन सा एवरेज है, सेकेंड ऑर्डर, तो इसको क्या नाम दे देंगे सेकेंड। तो पहले वाले का ऑप्शन ए, दूसरे वाले का बी, बिल्कुल ये याद रखना है, सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट ऑर्डर, डिस्पर्जन सेकेंड ऑर्डर। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाते हैं अगले पे, है ना, अगले पे।
अगला क्या है, डैश इज लीस्ट इफेक्टिव। भैया सबसे कम जो इफेक्ट होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से डिस्पर्जन में वो होता है एसडी। यहीं पे अगर सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे होते तो सेंट्रल टेंडेंसी में कौन लीस्ट इफेक्ट होता है, सेंट्रल टेंडेंसी के केस में जो सबसे ज्यादा लीस्ट इफेक्ट होता है वो होता है मीन। ठीक है, वो होता है मीन। अगर तुमको इन सब बातों में दिक्कत नहीं याद होता है तो हमारे पेड वर्जन में या तुम हमारे गॉड्स कॉमर्स हाउस ऐप पे भी, और इवन पेड वर्जन पे अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लो, मेरा नंबर है दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैसेज कर लो, मैं तुमको ये हाइलाइट्स दे दूंगा जिसमें हर चैप्टर में डिस्पर्जन में सारे सबका क्या होता है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से क्या होता है ना। तो सबका एक शॉर्ट चार्ट बना के रखा है मैंने कुछ ऐसा, ये एक मतलब जिस्ट है। तुमको अगर पूरा चाहिए तो तुम मेरे को व्हाट्सएप कर लो, मैं तुमको पूरे नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हम ये हो गया, ये हो गया। अब ये करते हैं क्या है, अब ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। 100, भैया क्वेश्चन क्या है, 100 पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन रिकमेंडिंग अ प्रोडक्ट टू देयर फ्रेंड्स यूजिंग द एट्रीब्यूट मोस्ट लाइकली, अनलाइकली, नॉट श्योर, लाइकली, मोस्ट लाइकली, द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भैया इसमें क्या हो रहा है, इसमें भाई तुमको, भाई अगर तुमको अपने दोस्तों को रिकमेंड करना है प्रोडक्ट, ठीक है, किस बेसिस पे, भाई मोस्ट लाइकली, अनलाइकली, नॉट श्योर, लाइकली, मोस्ट लाइकली के बेसिस पे। ठीक है, तो अब वही बात हो गई, भाई जो चीज सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है, अगर सबसे ज्यादा दोस्तों ने बोला मोस्ट अनलाइकली तो हम मोस्ट अनलाइकली के साथ चले जाएंगे, अगर सबसे ज्यादा दोस्तों ने बोला नॉट श्योर तो हम नॉट श्योर के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो उसको हम लोग चूज करेंगे, और जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोड। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी मोड। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा था पर बहुत हलवा क्वेश्चन था। मोड, मोड कहाँ कहाँ और लग सकता है, जब हमको क्लोथ साइज जानना हो, एवरेज क्लोथ साइज। भाई तुम कपड़े खरीदने गए है ना, मम्मी ने बोला 6 साल के बच्चे के लिए कपड़े दे, तो दुकानदार ने मन में इमेज बना ली कि जो 6 साल के बच्चे जो सबसे ज्यादा कपड़ा ले जाते हैं चलो वो वाला दे देते हैं। ठीक है, तो एवरेज क्लोथ साइज में, एवरेज शू साइज में। ठीक है, इवन देखो ये वाला एक केस जो हो गया कि पार्टिसिपेंट हैं इनको मोस्ट अनलाइकली, लाइकली इसके उसमें करना है, तो कौन सा मेजर, तो इन सब में हमारा क्या लगता है, मोड लगता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आ गया क्वेश्चन हमारा लॉग का। क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉग बेस 4। भाई लॉग ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तुमको तो एक प्रॉपर्टी मालूम होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों लॉग माइनस में है तो ये आ जाएंगे डिवाइड में, लॉग ए अपॉन बी। पहली प्रॉपर्टी तुमको मालूम होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग दे रखा है, यहाँ पे अगर कोई बेस दे रखा है और यहाँ पे बी दे रखा है और यहाँ सी दे रखा है, इस लॉग और इस बेस को मेरे को इक्वल के इधर शिफ्ट करना है। तो जो बेस होगा, जो यहाँ का बेस होगा वो यहाँ जाके नंबर बन जाएगा इक्वल के इधर, और यहाँ वाला इक्वल वाला नंबर उसकी पावर बन जाएगा, है ना। ये दो प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको मालूम होंगी। आप नोट कर लो फटाक से इन दोनों प्रॉपर्टीज को। ठीक, चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो अब वही वही दो प्रॉपर्टीज लगाता हूं। देखो यहाँ पे एक लॉग ये है, एक लॉग ये है, दोनों माइनस में है, तो माइनस में होगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो सेम यहाँ पे भी करूंगा, लॉग बेस में 4 डिवाइड में रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे नंबर 1 वाली प्रॉपर्टी लगाई, डिवाइड वाली। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है ये लॉग और ये बेस 4 है ना, अगर मैं इसको एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं इसको इक्वल किधर भेजूंगा, तो जो बेस होगा, ये जो बेस है वो वहां जाके क्या बन जाएगा, नंबर, और यहाँ वाला नंबर उसकी पावर। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ जाके 4 नंबर बन गया और यहाँ का 2 उसकी पावर बन गया, तो 4 की पावर 2। अब सॉल्विंग बची, क्या कर सकते हो, ऊपर से x कॉमन ले लिया, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, x, तो क्या बचा x प्लस 1, नीचे भी क्या है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16, x प्लस 1, x प्लस 1 गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 16, यही निकालना था।
यही मेरा आंसर हो गया 16। सब खेल लॉग की प्रॉपर्टीज का है। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं याद है तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लो। इंडिसेस एंड लॉगरिथम प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो पड़ा है, जाके लॉग देख लो, सारी प्रॉपर्टीज को बाय हार्ट याद कर लो। जब तक प्रॉपर्टीज नहीं याद तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? log 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब। भाई अभी अब ये क्यूबिंग चल रही है, नेचुरल नंबर्स का क्यूब है। अब भाई तुमको अगर n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है अगर क्यूब है, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करना हो तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इवन अगर तुमको अगर यही n नेचुरल, है ना, नंबर्स का के स्क्वायर का सम करना हो, स्क्वायर्स दे रखे मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इनका सम करना हो तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय होल बाय 6, है ना। अगर यही n नेचुरल नंबर्स है ना का सिंपल सम करना हो, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जितने नेचुरल नंबर दे रखे हैं उसका सम करना हो तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2, है ना। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए, है ना, तब आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब बार बार नहीं बताऊंगा, याद कर लो। ठीक है, मेन हमको इन दोनों की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है तो इन दोनों को हटा देता हूँ। हमको क्यूब की जरूरत है, ये दोनों एक एक्स्ट्रा हाईलाइट दे दी मैंने तुमको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा हमको किस पे ध्यान देना है? हमको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे इसमें ये सारे सम हो जाएंगे n तक। तो फॉर्मूला क्या लग सकता है? लॉग, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला होगा? n तक जा रहा है तो n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी कहती है जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो 2 आगे आ गया, 2 लॉग, है ना। फिर n प्लस 1 बाय 2। मैं देखो मैं कोई भी स्टेप नहीं ज्यादा कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अब लॉग में अगर दो लोग डिवाइड में होते हैं तो किस में जा सकते हैं? माइनस में, तो 2 बाहर चला गया, है ना। लॉग n इंटू n प्लस 1 माइनस log 2, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब ये वाला log n और ये वाला n प्लस 1 मल्टीप्लाई में, लॉग में अगर दो चीज मल्टीप्लाई में होते हैं मतलब कुछ ऐसे लिखा हुआ है log m इंटू n, तो ये क्या हो जाता है? log m प्लस log n, दोनों किस में चले जाते हैं? प्लस में चले जाते हैं। तो सेम बात को लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बाहर, है ना, log n प्लस log n प्लस 1, है ना, माइनस log 2, माइनस log 2। तो अब ये 2 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 log n प्लस 2 log n प्लस 1, है ना, माइनस 2 log 2। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखो कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? 2 log n प्लस 1 माइनस log 2, तो आंसर क्या हो गया? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, सिंपली पूरा खेल से तुमको अगर ये याद होता, है ना, क्यूब वाली प्रॉपर्टी, और तुमको लॉग की प्रॉपर्टी याद होती तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। और तुम देख सकते हो जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल जून 2017 के, से उसमें क्वेश्चन पेपर में था ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल आने के चांसेस बहुत ज्यादा, है ना, ऐसे क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लो, 2 मिनट पहले आप ले लो, है ना, 1 मिनट आप लोग को दिया, तब तक मैं अपना पेन भी देख लूं।
चलिए करते हैं। क्या दे रखा है, 2 log x, या क्वेश्चन दे रखा है 2 log x प्लस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ फिर पावर लगी हुई है, स्क्वायर पावर लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2, फिर ये जो पावर है वो आगे आ गई 2 log x, ये वाला 2 आ गई, ये जो यहाँ जो पावर थी, यहाँ जो पावर थी उसको आगे लेके आया हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगी पावर 3 आगे log x, है ना, प्लस ऐसे डॉट 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 सो ऑन करते जाएंगे। अब तुम ये देख सकते हो कि ये 2 log x, ये 2 log x, 2 और ये log x सब में कॉमन है, तो मैंने 2 log x सब में से कॉमन ले लिया। तो देखो इसके पास बचा 1, इसके पास बचा एक 2, तो +2, इसके पास बचेगा 3, प्लस ऐसे नेक्स्ट वाले 3, प्लस इस ऐसे नेक्स्ट वाले के पास 4, प्लस ऐसे लास्ट वाला जो है वो n तक जा रहा है, तो लास्ट वाले के पास n। अब वापस से देखो वही बात जो अभी लास्ट बिल्कुल स्लाइड में बताई थी, ये नेचुरल नंबर्स है और नेचुरल नंबर्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 log x। नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला अभी मैंने उसमें बताया था n+1/2। अभी बिल्कुल जब लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने बताया था, बिल्कुल थर्ड पॉइंट है ना, यही वाले क्वेश्चन में मैंने बताया तभी यहाँ पे लिख के, है ना। तो बिल्कुल, तो n+1/2। अब इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्यों आंसर, क्योंकि देखो ऐसा ही आंसर दे रखा है। आंसर कैसे देखा है, n+1 मल्टीप्लाइड बाय log x डिवाइड बाय 2। नहीं, अच्छा ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो बचा क्या, बचा हमारा n+1 और log x, ये तीन चीज ये बचा, ये मेरा फाइनल आंसर, और ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी आंसर। बताइए, कोई दिक्कत, इजी है, सिंपल प्रॉपर्टी और वो तुम्हारे 3 आइडेंटिटीज है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। अब देखो ये वाले क्वेश्चन भाई इस बार नए ऐड हुए हैं रेशियो में, तो जरूर से जरूर लगा के जाना कि भाई ये लोग मिलके काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं। तो सेम चलो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। तो क्या दे रखा है, ए एंड बी है, वो एक काम को 8 दिन में करते हैं। कितना टाइम लगता है, 8 डेज। मैं दुआ लिखता हूँ स्टेटमेंट के साथ, ए एंड बी को काम करने में, तो ए एंड बी डू वर्क इन 1 डे। एक दिन में वो कितना काम कर लेंगे, वो हो जाएगा किसके बराबर, 1/8 के बराबर। अगर टोटल काम वो 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/8। ऐसे ही बी एंड सी जो है वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, वो काम कर लेगा 1/12। तीनों मिलके कितना काम कर लेंगे, ए बी एंड सी तीनों मिलके कितना काम कर लेंगे भाई, 1/6। अब तुमको निकालना है किसका, ए एंड सी, तो पहले ए का निकाल लो फिर सी का निकाल लो। तो ए अलोन इन 1 डे, ए अलोन कितना कर सकता है, तो ए बी सी इस टोटल में से, इस टोटल 1/6 में से अगर तुम बी और सी माइनस कर दो, बी और सी का माइनस कर दो, मतलब 1/12 माइनस कर दो, तो ए के अकेले का बचेगा। मैंने क्या बोला, ए बी सी में से बी का काम और सी का काम, मतलब ये दोनों माइनस कर देना है, तो मैंने 1/12 माइनस कर दिया, तो जो बचा वो ए का बचा। तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 12, एलसीएम आ गया 12, ये 2 ये -1, है ना। तो कितना आ गया, इन ए अलोन कितना काम कर सकता है, 1/12। भैया मार्क कर लो, ए अलोन 1/12। ऐसे ही सी अलोन का निकाल लो, सी अलोन इन 1 डे, सी अलोन इन 1 डे कैसे निकालोगे, वही 1/6 में से, 1/6 में से ए और बी माइनस कर दो, मतलब 1/8 माइनस कर दो। तो एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हो गया 48, यहाँ पे 8 यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आ गया 2/48, 2/48 यानी काटोगे तो 1/24। तो तुम लिख सकते हो ए का वर्क हो गया 1/12, सी का वर्क हो गया 1/24। दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम ले लिया 24, एलसीएम आ गया 2 + 1 कितना हो गया, 3/24
24 है ना, 3/24 काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो एक दिन में A एंड C मिलके कितना काम कर लेते हैं, 1/8। तो टोटल काम उन्होंने कितना कर लिया, टोटल काम उनको कितने दिन लगे, 8 डेज लगे। आंसर क्या हो गया, 8 डेज। भाई जो एक दिन में काम किया वो 1/8, जैसे ए और बी टोटल काम 8 दिन में करते थे तो एक दिन का काम 1/8, तो ऐसे ही इन दोनों के एक दिन का काम 1/8, तो टोटल काम कितने दिन में किया, 8 डेज। तो 8 डेज आंसर ऑप्शन सी। ऐसे क्वेश्चंस करना जरूर से जरूर सीख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन में एडिशन है, 99.9999% गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 0.01 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भाई ICAI है, वो कुछ भी कर सकता है ना। तो आंसर कितना हो गया, 8 डेज हो गया। चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन वैरायटी भी बिल्कुल एडिशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, पढ़ लो। रीना एंड शालू आर पार्टनर्स, है ना, रीना एंड शालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। रीना इन्वेस्ट 35,000 फॉर 8 मंथ। तो रीना ने टोटल पैसा कितना लगाया, 35,000, है ना, इंटू 8, है ना। और शालू इन्वेस्ट ₹42,000 फॉर 10 मंथ, तो 42,000 इंटू 10। तो दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 35,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 42,000 इंटू 10। मैं सीधा सीधा ही वो कर रहा हूँ, 3 जीरो कट गए, 5 2 10, 5 7 35, है ना। फिर 7 7 3 3 21, 7 4 20, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4। तो कितना रेशियो आ गया इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 2:3। रीना इज टू शालू इज 2:3, 2:3 के शेयर में लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं। अब तुम कितना निकाल रहे, रीना का शेयर निकाल रहे हैं, तो रीना का शेयर कितना हो जाएगा, 2/5 रीना शेयर। ये कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू कितने का ऑफ 31750 करो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, है ना, 5 6 जा 30। ये यार सीधा मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ फटाक से, करो 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 31750, मेरा आ रहा है 12628। पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ हमारा आंसर आ रहा है 12628, ये आंसर। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक मिनट फिर से चेक कर लेगा, 3150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, हाँ 12628। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इजी है, इजी है ना। चलिए ये वाले क्वेश्चन हो गए हमारे, ये हो गया, ये बता दिया, ठीक है। तो हम लोग ने क्वेश्चन कर लिया कौन कौन से, अब देखो ऊपर तो नहीं बचा, नहीं नहीं, ये हो गया, 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 ये हो गया। तो आज के सारे क्वेश्चन हो गए। तो आज की क्लास का एंड, ठीक है। तो एंड वर्ड से भाई बहुत अच्छी कोट मेरे को मिली थी कि अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि एंड, ये एंड वो एंड नहीं है, एंड मतलब होता है एफर्ट नेवर डाइज, ठीक है। तो हमारे भी एफर्ट कब नहीं होने वाले, एफर्ट हमारे कभी खत्म नहीं होंगे। आज की वीडियो का एंड है, लेकिन हमारे एफर्ट्स कंटिन्यू रहेंगे, तो हम लोग इसी एफर्ट्स को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे पार्ट 3 में, जहां पे और हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है, और प्लीज 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 अगर मैं अच्छा लगता हूं या हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करो, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहो।